नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत। हमारे चैनल में मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आज की यह कहानी जितनी छोटी है, इस कहानी में उतनी ही बड़ी हमारे जीवन की सच्चाई छिपी हुई है। ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जो खुद को कोसते रहते हैं। चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि कृपया कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वर्णपुर नामक गांव में एक पट्टू नाम का तोता रहता था। एक दिन पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? पट्टू रोते हुए बोला, माँ, मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। स्विंग माँ ने समझाने की कोशिश की। पट्टू बोला, नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजूबाज कालू कौआ, कल की कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है। पर मैं ऐसा क्यों हूं? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाएं तो कैसे? तभी उसे सूझा कि क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौआ, कल की कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी हैं। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी ना खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियां और खिलाई जाएं? ज़रेनिया, काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाएं? धत काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूं, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूं। ज़रेनिया पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही, काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं होती तो क्या तुम अपनी पसंदीदा ब्राजीलियन अखरोट खा पाते नहीं ना? इसलिए अपना जीवन ये सोचने में ना लगाओ कि दूसरे के पास क्या है क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को गिन करके खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यताएं और उपलब्धियां देखकर तुलना करने में लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित होना तो ठीक है, पर बेकार के तुलना कर किसी से ईर्ष्या करना हमें निराश ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सब अपने आप में अनोखा हैं और हमारे पास जो योग्यता और गुण हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।